प्रणाम, जय श्री राम। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम वासी, और यहाँ पीतमपुरा मेरी कर्म भूमि है। यहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ वर्तमान में। श्री अयोध्या धाम मेरी जन्मस्थली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने ज्योतिष से संबंधित आपके जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात किया था आपसे, और आपको मैंने अनेक विषयों के बारे में जानकारी प्रदान किया था। और उससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो उसके बारे में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए, आपको मैं और भी कुछ चीज़ें बतलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप जो है और भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको कार्य पूछना हो, तो आप मुझे सेवा का अवसर दे सकते हैं। तो आइए, अब मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें बतलाता हूँ ज्योतिष से, कथा भागवत से संबंधित, या और भी तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें नई बतलाना चाहता हूँ। तो आइए, अब जैसे कि कई लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान शिव जी का सबसे अमूल्य जो है रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव जी की, उमापति महादेव की भक्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, काज सब कुछ संभव होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, मुझे आप सेवा का अवसर दीजिए। मैं आपको बतला सकता हूँ कि आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। जैसे धन के लिए आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करेंगे, ताकत के लिए, शरीर के ताकत के लिए, परिवार में समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, हेल्थ के लिए आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जिससे आपको लाभ हो। अब इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास जो है जन्म पत्री नहीं है तो मैं राशि के हिसाब से भी बतला सकता हूँ, आपके नाम के द्वारा भी बतला सकता हूँ कि आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ हो। अब अगर आपको ये जानना हो कि आपके पास में ना कुंडली है, ना ही आपको राशि का ज्ञान है, और मालूम नहीं है कि हम अपने बारे में हम कैसे जान सके कि हमारे को किस लाइन में हमको अच्छी सफलता मिलेगी, और हमारे को क्या क्या भगवान ने सुख समृद्धि दी है। तो ये जो दोस्तों, ये हस्तरेखा होती है, हाथ, ये जो हाथ होता है इसमें जो लकीरें बनी होती हैं, इसमें जो है ये हमारी जन्म कुंडली है। और एक बात कही जाती है, पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर। हमारे जन्म से पहले हमारे जीवन का सारा कालक्रम लिख दिया जाता है। हम कहाँ जाएंगे, किस गोत्र में पैदा होंगे, किस परिवार में जाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, हमारे बीवी बच्चे कैसे होंगे, हमारे माता पिता भाई बहन कैसे होंगे, इन सब के बारे में भगवान ये जन्म पत्री बना के भेज देता है। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है, आपको अपनी तिथि नहीं मालूम है, तो आप हस्तरेखा के द्वारा भी अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ये बात आती हो कि भाई श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा हमें क्यों कराना चाहिए, या अन्य कथा सत्संग उसको क्यों कराना चाहिए, और देखिए कथा की बड़ी महिमा है। मुझे तो ऐसा लगता है आज संसार में जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने प्रकार की तकलीफें हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमारा मन खराब है, हमारा मन जो है दुखी है, हमारा मन जो है कलुषित है। और हमारा मन दुखी क्यों है? ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रभु ने अगर हमको सब कुछ दे रखा हो तो हम सुखी हैं, और प्रभु ने हमारे को उतना कुछ नहीं दे रखा हो तो हम दुखी हैं। बात ये होती है कि आपको भगवान ने जो भी दिया है उसमें आप सुखी हो कि नहीं सुखी हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मन को सुखी कैसे किया जा सकता है? अगर मन सुखी है तो सब कुछ सुखी है। हमारा मन, कहता नहीं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर हमारा मन सुखी है तो हमारे लिए सब कुछ सुखी सुख है चारों तरफ। लेकिन मन का सुख कैसे पाया जा सकता है? मन का सुख पाया जा सकता है कथा से, सत्संग से। रामायण में कहा गया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, और जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपका कोई भी काम नहीं सिद्ध होता। तो अगर आपको अपने मन को खुश रखना है, अपने मन को प्रफुल्लित रखना है, प्रसन्न रखना है, तो श्रीमद् भागवत कथा कराइए, श्री राम कथा कराइए। देखिए बहुत आनंद आता है।
और श्रीमद् भागवत कथा कराने से कई लाभ भी होते हैं। श्री राम कथा कराने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा कराने से, श्री राम कथा कराने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होता है। अब अगर आपको स्वप्न के द्वारा अगर आप जानना चाहते हैं अपना भविष्य, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में हम देखते हैं कभी हम नदी, पहाड़, झरना, मंदिर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, झोपड़पट्टी, भूकंप, नदी, तूफान, अमीर, तो ये सब आप चाहते हैं ना कि हमारे को, मैंने ये स्वप्न में ये देखा है तो इसके द्वारा मतलब कि मेरे साथ में क्या होगा आगे। तो एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, एक स्वप्न ज्योतिष है। तो उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं कि जो आपने स्वप्न देखा है उसके द्वारा आपको किन किन फलों की प्राप्ति होगी। आपके स्वप्न के द्वारा आप क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप हमसे जो है स्वप्न ज्योतिष के द्वारा मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अब 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैना तु महाकारे मोंकारम अमलेश्वरम। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है, तो कई बार हमारे मन में ये बात आती है ना कि हम कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, हम कौन से जो है मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सोमनाथ जाएं, महाकाल जाएं, विश्वनाथ जी जाएं, केदारनाथ जी जाएं, वैद्यनाथ जी जाएं, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो आपके नाम के द्वारा मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आप जो है कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें जिससे आपको पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके, पूर्ण रूपेण आपको लाभ प्राप्त हो सके। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। अब आपकी जो राशि है, अच्छा देखिए, हर आदमी की 2 राशियाँ होती हैं। कई बार लोग कहते मेरा तो ये नाम है तो मेरी तो ये राशि होगी, पर क्या होता है वस्तुतः, अब जैसे जन्म पत्री है तो कई लोगों के पास में क्या होता है कि जैसे जन्म पत्री है तो कई लोग जो राशि का नाम निकलता उससे संबंधित उनका नाम होता है, पर कई बार ऐसा भी होता है उनको वो नाम अच्छा नहीं लगता या उनको वो नाम जो है अपने ऊपर ठीक नहीं लगता है, तब वो कुछ नाम चेंज कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नाम राशि। और जो जन्म पत्री में जो आपकी राशि है उसको कहते हैं जन्म राशि। तो जन्म राशि और नाम राशि का क्या फर्क होता है आपके जीवन में, जन्म राशि और नाम राशि के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं, और आपके घटनाओं में, आपके शादी विवाह में, मकान दुकान में किन राशि की प्रधानता होती है, इसके बारे में मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अगर आप जानना चाहें तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आजकल सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमने एक बहुत प्यारा सा घर बनाया, बहुत मेहनत के द्वारा हमने अपना एक जो है कोठी बनाया, फैक्ट्री बनाई और दुकान बनाया, पर आए दिन उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता, हम किसी मकान में गए, वहाँ पर तो हमारा काम जो है वो मकान हमको फल गया, पर कई बार ऐसा भी मकान मिल जाता है जहाँ हमें नुकसान पे नुकसान झेलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वास्तु दोष। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपकी दुकान में वास्तु दोष है, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें आपको पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिलती है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, कोई ना कोई आपत्तियां घेरे रहती हैं, कोई ना कोई मुसीबतें घेरे रहती हैं। तो सबसे जरूरी है कि वास्तु दोष का उपाय करवाया जाए, वास्तु का उपाय करवाया जाए। इसके बारे में मैं आपको बढ़िया जानकारी दे सकता हूँ, एक सटीक जानकारी दूंगा कि बिना तोड़ फोड़ के। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं जो वास्तु दोष का उपाय बताऊंगा बिना तोड़ फोड़ का बताऊंगा। जैसे हमारे और भी वास्तु दोष का उपाय बताते हैं हमारे वास्तु शास्त्री, तो कई बार तोड़ फोड़ भी करनी पड़ जाती है, पर मैं ऐसा उपाय बताऊंगा बिना तोड़ फोड़ किए आपके घर का सुधार हो जाएगा। तो आप अगर हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमको नौकरी नहीं मिली, बारंबार हम जो है हर जगह जो है इंटरव्यू देते रहे, प्रयास करते रहे, या कई बार ऐसा भी होता है शादी का योग ही नहीं हो पाता, उम्र निकल जाती है, रिश्ते ढूंढते ढूंढते पर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है हमें,
और कई बार रिश्ता अच्छा मिलता है तो हम जो है मतलब कि हम समझ नहीं पाते हैं। और कई बार जो है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको घाटे पर घाटा हो रहा है, परेशानी पर परेशानी हो रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। आए दिन बिजनेस में कोई ना कोई परेशानी हो रही है। और इसके बाद में क्या है कि तो अगर इन सब से आपको छुटकारा चाहिए ना, आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, या नौकरी में कोई बाधा ना आए, या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस मेरा बहुत बढ़िया चले, आप मुझे जो है सेवा का मौका दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि हमने इस जीवन में सब काम अच्छा किया, सबसे अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से सबसे हम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें कष्ट मिलता है, फिर भी हमें परेशानी होती है, फिर भी हमें तकलीफें होती हैं। हमने किसी का बिगाड़ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बिगाड़ होता है। तो इसका उपाय क्या है? ये पूर्व जन्म में हम जो कुछ करके आए होते हैं ना, पिछले जन्म में, उस जन्म का जो किया धरा है वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। अभी क्या है, मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में आप जान सकें, और फिर मैं एक एक कार्य के ऊपर एक एक जानकारी आपको बहुत ही सटीक दूंगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि पिछले जन्म का ऐसा कौन सा श्राप होता है, पिछले जन्म की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ पर तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। तो इसके बारे में मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। अब आजकल एक चीज और भी सबसे ज्यादा हो रही है, आदमी अपने दुख से उतना ज्यादा दुखी नहीं होता है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी होता है। दूसरा अगर अच्छे से कमा धमा रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा, तो हमें कष्ट होता है। और आजकल तो भैया टोना टोटका तांत्रिक प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, तांत्रिक क्रियाकलाप बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टोना टोटका हो रहा है। अब कई बार आपके घर को बांध दिया जाता है, आपके काम को बांध दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप मेहनत पर मेहनत, प्रयास पर प्रयास करते रहते हैं, पर आपको कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया रख दिया जाता है, भूत प्रेत का साया आपके घर में रहता है, तांत्रिक क्रियाकलाप रहता है, उससे आए दिन हमें परेशानी होती है। तो भूत प्रेत की बाधाओं से कैसे निवारण पाया जा सकता है, तांत्रिक क्रियाओं से कैसे निवारण पाया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा। आप मेरे पास जरूर आए। इसके बाद में आजकल जब हम शादी ब्याह करते हैं तो कुंडली जरूर मिलाया जाता है। कई लोग कहते हैं हमें कुंडली पर भरोसा नहीं है, पर आगे जाकर के जब उनके जीवन में तनाव होता है, गृहस्थ में जो है, गृहस्थ जीवन में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होती है, तलाक हो जाते हैं, शादी हुए साल भर भी नहीं होता तलाक हो जाता है, पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाता है, और अगर संबंध विच्छेद भी नहीं होता तो आए दिन लड़ाई झगड़ा करकच ये लगा ही रहता है। तो इसका कारण क्या होता है? सही तरीके से जन्म पत्री का नाम मिलान करवाना। और उसमें जो है सबसे बड़ा जो दोष माना जाता है, मांगलिक दोष माना जाता है, काल सर्प का दोष माना जाता है। तो एक बार जन्म पत्री का मिलान अवश्य करवाना चाहिए शादी से पहले, और अच्छे से जान करवाना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने ऐसा ही नहीं, उसकी जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, तब जो है आपका गृहस्थ जीवन सुखी रह सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बतला सकता हूँ। और आपके काम को किसी ने बांध दिया हो, आपके घर को किसी ने बांध दिया हो, टोना टोटका करके, ऊपरी बाधा करके, तांत्रिक क्रिया करके, आप उनसे कैसे निवारण पा सकते हैं, आप उनसे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है बतला सकता हूँ। अब भैया एक बात तो सबसे ज्यादा कही जाती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के जीवन में पहला तो जो जीवन था, चलो भाई ठीक था, कम पैसे में भी गुजारा बसर हो जाता था। जो हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता बुजुर्ग जब गांव में रहते थे तो थोड़ा एक कमाता था, सब खाते थे। आज का टाइम क्या, सब कमा रहे हैं पर एक भी नहीं खा पा रहा है, क्योंकि जरूरतें सबकी बहुत ज्यादा हो गई है, आवश्यकताएं सबकी बहुत ज्यादा हो गई है। और जीवन में सबसे बड़ा जो कष्ट है ना,
सबसे बड़ा जो दुख है ना, गरीबी का दुख है। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है, गरीबी से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते हैं, हम कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर पैसे ना होने की वजह से हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हमें जो है कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बुरा मत मानिएगा दोस्तों, सच बात तो ये है कि गरीबों की कहीं कोई इज्जत भी नहीं होती है, कोई सम्मान भी नहीं होता है। और जो पैसे वाला होता है वो अपने तरीके से गरीबों को यूज करता है। तो आप अपनी गरीबी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आपकी जो धन से संबंधित परेशानी, निर्धनता से कैसे आप उपाय की, निर्धनता के निवारण कैसे आप पा सकते हैं? गरीबी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा इसके लिए मैं आपको। और अगर आप वो जो मैं उपाय बताऊंगा ना, अगर आप वो उपाय कर लेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास में जन्म पत्री नहीं होती है। 80% लोगों के पास में आज के समय में जन्म पत्री नहीं है। तो आप कैसे आप उसमें जो है किस तरीके से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, अपने नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, घर संसार के बारे में आप किस तरीके से जान सकते हैं बिना जन्म पत्री के? आपके नाम के द्वारा मैं आपको बतलाऊंगा। जो आपका नाम होगा ना, उसके द्वारा मैं आपके संपूर्ण जीवन का हाल बतलाऊंगा। इसके द्वारा हम आपको जो है काफी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब जो है आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, अब जन्म पत्री नहीं है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई काम बहुत बढ़िया खड़ा किया था, उसमें नुकसान हो गया, आपने कोई दुकान बनाया था, उसमें जो है भूकंप आ गया, तूफान आ गया, या घर में कोई प्रकार की परेशानी आ गई। तो इन घटनाओं के बारे में पहले से आप कैसे जान सकते हैं? इन घटनाओं के बारे में पहले से आपको कैसे जो है आप इसका निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। अब आपको पता है, हम लोग जैसे ज्योतिषी लोग, हम लोग कहते हैं कि भैया आप जन्म पत्री हमारे पास लेकर के आए, या अगर जन्म पत्री नहीं है आपके नाम के द्वारा हमने देखा, तो हमने कह दिया जी इस ग्रह से संबंधित आपको परेशानी है, इसका आप उपाय करना। अब जब हम ग्रहों से संबंधित अगर हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है, समय लगता है, हमें भी स्वयं भी वो उपाय करना पड़ता है पंडित जी के साथ साथ। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, और मैंने कह दिया जी ये ग्रह खराब, इस ग्रह का उपाय करना, तो मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा कि आप फ्री में उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करेंगे, आपका काम हो जाएगा। पर ये उनके लिए ही जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए नहीं है जो सामर्थ्यवान है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है, ऊपरी आपके घर में कोई बाधा है, तांत्रिक क्रिया है, उसका तो निवारण जैसे मैंने बताया ही है। और हमें कोई बीमारी कब हो सकती है, शरीर में अधिकतर बीमारियां सबके रहती हैं, तो वो बीमारी हमें कब घेर सकती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। अधिकतर आज के समय में अधिकतर कुंडलियों में मैं देखता हूँ पितृदोष बहुत ज़्यादा आता है। पितृदोष क्या है, क्यों होता है पितृदोष, और पितृदोष का निवारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा। अब आपने कहीं आपका पैसा फंस गया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख, किसी को आपने उधार दिया तो वो पैसा नहीं दे रहा, किसी का आपने धोखे से किसी ने आपका पैसा ले लिया, वो आपको नहीं दे रहा है, किसी तरीके से गलत तरीके से किसी ने झूठ बोल के आपसे पैसा ले लिया, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मुझसे संपर्क करें। और दूसरी बात क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे बेटा बेटी, हमारे जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिंदगी में बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक ही कारण होता है, संगत। अगर
हमें अच्छी संगत मिलती है तो हम जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां पाते हैं, बहुत कुछ सुख वैभव पाते हैं। और गलती से भी अगर हमने गलत संगत पकड़ लिया तो अब चाहे कितने भी बड़े धनवान हो, कितने भी बड़े योग्यवान हो, हम जो है बर्बाद हो जाते हैं। और खास करके बच्चों के ऊपर तो ये बातें ज्यादा लागू होती है। बच्चों का मन कोमल होता है, फूल जैसा होता है। वो ये समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ बात करें, कैसे हम जो है, तो कई बार वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। और गलत संगत में पड़ने के कारण हमारे बच्चे जो है नशे के आदी हो जाते हैं, गुटखा खाने के आदी हो जाते हैं, शराब पीने की, बीड़ी पीने की, गाली गलौज करना, लड़कीबाजी करना, गलत संगत में जाना, चोरी करना, डकैती मारना। तो ये आज के टाइम पे सबसे बड़ी ये समस्या है। तो अब किस तरीके से आप अपने बच्चों को गलत संगत से निकाल सकते हैं या आपका बच्चा गलत संगत में ना जाए, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जो है सेवा का अवसर दे सकते हैं। और पहले जमाने में क्या होता था, लोग अपने कुल देवता, कुल देवी की पूजा करते थे। आज के समय में तो कई लोगों को अपने गोत्र की जानकारी नहीं होती कि हमारा ये गोत्र है। और कई लोग तो किसी के द्वारा झूठ मूठ कह के अपना नाम के आगे वो गोत्र रख लेते हैं, उनको जानकारी होती नहीं है, कुछ का कुछ रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे जीवन में जो सुख की प्राप्ति का जो साधन है ना, हमारे जीवन में जो उन्नति के प्राप्ति का जो साधन है ना, हमारे कुल देवता या कुल देवी। अब हमें पता ही नहीं कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। इसके लिए हम जो है व्यथित रहते हैं। किसी ने बोल दिया आप ये पूजा करो, किसी ने कह दिया, अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप हमसे जो है संपर्क करें। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है, और आज के समय में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हवा प्रदूषित हो चुकी है, चारों तरफ प्रदूषण है, हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम जो है प्रकृति से काफी दूर जा चुके हैं, पेड़ पौधों जंगलों को काटते जा रहे हैं, इसीलिए आज हमें इन प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। तो आप कौन सा पेड़ लगाएं, कौन सा पौधा लगाएं जिससे कि आपको जो है उचित लाभ हो। और पौधा लगाने से पुण्य मिलता है, पर आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए इसके बारे में जानना हो तो आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। अब इसके द्वारा, अब कई बार क्या होता था, कई लोग अपना पैसा छिपा के रखते हैं, या कई बार जैसे कहते हैं ना, हमारे घर में इतना सारा धन गड़ा हुआ है, पर उनको पता नहीं कि भैया कहाँ पे है और उस धन को कैसे निकालना है। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी बात है, आपके गांव घर में या कहीं पर ऐसा है कि गड़ा हुआ धन पड़ा है और आपको किसी के द्वारा पता चला है, तो आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। अब उसके बाद में आपकी जो जन्म पत्री है या आपकी जो जन्म कुंडली है या आपकी जो नाम की राशि है या आपका जो भी नाम है, तो आप अपने नाम के द्वारा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल होंगे, अगर इसके बारे में जानना है तो आप हमसे संपर्क करें। अब आप अपने बच्चों को पढ़ाते तो बहुत है, बच्चा पढ़ता नहीं है, या कई बार बच्चे जो है शारीरिक जो है विकास नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो एक जन्म पत्री के द्वारा या नाम के द्वारा मैं आपको बतला सकता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ने में किस तरीके से तेज होगा, कैसे उसका शारीरिक विकास होगा। और अगर आप चाहते हैं कि भैया जो पहले बीत गई उसको जाने दो, जो आने वाला उसको भी जाने दो, वर्तमान में जियो, ये बताओ पंडित जी कि आज मेरे साथ क्या होगा, आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा। अगर आप वर्तमान की बात पूछना चाहते हैं तो मैं आपको वर्तमान की बात बतलाऊंगा। अब कई लोगों के मन में ऐसा बात आता, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, कहते कि हमारी मृत्यु कब होगी, मेरी मौत कब होगी, और किसके द्वारा मेरी मौत होगी, किस तरीके से मुझे मृत्यु की प्राप्ति होगी। ज्योतिष के द्वारा या आपके नाम के द्वारा मैं आपको सटीक जानकारी दे सकता हूं।
मैं अपने बारे में भी जानता हूँ मेरी मृत्यु किस साल होगी, किसके द्वारा होगी। तो अगर आपके भी मन में ये बात अगर आती है तो अब दूसरी बात क्या है कि कई लोग कहते हैं कि भैया हम बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं और जो है विदेश जा रहे हैं, तो हमें जो है वहाँ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको किस शहर में आप कामयाब होंगे, किस जगह आपको कामयाबी मिलेगी, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमसे सेवा का अवसर दे सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, ये अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में बात हो, चाहे आपको पैसे से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, या परिवार से रिलेटेड हो, या रुपयों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम वासी हूँ और मैं बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, ऐसा कार्य बतलाऊंगा, ऐसा उपाय बतलाऊंगा, आपका कार्य निश्चित होगा। लेकिन क्योंकि मेरी जो है मेरा परामर्श शुल्क भी है, वो जो भी आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं वो आपको सेवा देनी होगी, क्योंकि सेवा के बिना तो कोई कार्य नहीं होता है। निःशुल्क ना हम कोई कार्य करते हैं, ना हम कोई कार्य करने के लिए कहते हैं। ऐसे आप भी हैं। अगर आपको मुझसे जो भी मैंने आपको बातें बतलाई हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, अगर आप जानना चाहते हैं, आप मुझे सेवा का अवसर दें और आएँ मेरे ऑफिस में। मैं आपका समुचित जो है समाधान करूंगा, आपको समुचित उपाय बतलाऊंगा, एक ऐसा उपाय बतलाऊंगा जिसके द्वारा आपका कार्य आसानी से हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।